हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत सारे न्यूज के साथ, बहुत सारी खबरों के साथ। और खबरें ऐसी हैं जिनको नौकरी की अत्यंत आवश्यकता है, साथ में जिनका सरकारी नौकरी में चयन हुआ है। इसके साथ ही चुनावी आचार संहिता, व्यापम, पीएससी सभी पर हम विशेषकर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहली बात करते हैं जो कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर से व्यायाम शिक्षक ई और टी संवर्ग के कार्यरत और रिक्त पदों पर जानकारी जो है वो मांगी गई है। हालांकि देखा जाए तो ये एक प्रकार से रेगुलर काम रहता है विभाग का कि वो रिक्त पदों की जो जानकारी है वो पल पल मंगाता है, परंतु अभी वर्तमान में ये मंगाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे संघ के द्वारा ये लेटर दिया गया था व्यायाम शिक्षक के संबंध में, और उसके तारतम्य में भी इसे देखा जा रहा है। दूसरी कड़ी में अगर हम बात करें, ओपी चौधरी जी जो वित्त मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बहुत ही बड़ा बयान दिया है पुलिस भर्ती घोटाले में। मैं उसको आपको आगे क्लिप के माध्यम से सुनाने की कोशिश करता हूं, आप लोग देखिएगा। और उसके साथ ही अब हम अगली खबर पर बातचीत करते हैं, जो कि है हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अब जो भर्ती होगी व्यापम के माध्यम से होगी। आप लोगों ने देखा था हाल ही में लगभग 150 पदों के आसपास की भर्तियां हैं जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, और जिसकी चयन सूची भी अब जारी कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये अब जो भर्ती होगी हाईकोर्ट में कोई भी पदों पर, वो जो भर्ती है अब व्यापम के माध्यम से होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे एक संशोधन किया गया है, और संशोधन में ये बताया गया है कि द पोस्ट विच आर to be filled up to the way direct recruitment shall be filled up through competition exam will shall be conducted by the छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर। तो व्यापम के माध्यम से जो है वो फुलफिल होगा या सीजीपीएससी के माध्यम से फुलफिल होगा, यहाँ पे बताया गया है। तो ये अच्छी खबर है कि चलिए आप लोगों को व्यापम में भी अब बहुत मौके जो है मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त अगली खबर की बात करें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा में जो है लगभग 10 पदों पर डिप्टी चीफ असिस्टेंट और कार्यालय सहायक, साथ में कार्यालय भृत्य के 10 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पीडीएफ ऑलरेडी मैं मॉर्निंग में डाल चुका हूं, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं क्या क्या है, कौन कौन से पद है। इसके अतिरिक्त देखिएगा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में भी 4 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 1 वर्ष की संविदा भर्ती है जहां पे ये चीजें हो रही है। तो इसके अतिरिक्त देखिएगा रेलवे में भी जो है 32,000 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन जनवरी 2025 से प्रारंभ होने वाले हैं। तो देखिएगा रेलवे में भी अच्छी खासी वैकेंसियां कंटिन्यू आ रही है। और अब जो है जो अभ्यर्थीगण है, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, इस तरफ भी जो रुख है वो अपना रहे हैं। जिनका फिजिक्स और जो साइंस स्ट्रीम के हैं, कहीं ना कहीं उनका मैथ्स जो है स्ट्रांग होता है, तो वो इस तरफ रुख कर रहे हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जो है बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि सर मेयर चुनाव या आचार संहिता कब लगेगी। तो देखिए कल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, साथ में नगरीय प्रशासन विभाग, दोनों ही विभागों ने ये क्लियर कर दिया है कि भैया आरक्षण कब होना है। आरक्षण आप सभी जानते हैं कि सरपंच और उप सरपंच, चाहे सरपंच का हो या अध्यक्ष का हो या जनपद सदस्य का हो, जिसको भी प्रत्यक्ष तौर पे चुना जाएगा, उनका आरक्षण जो है दिसंबर तक कर लिया जाएगा। और संभवतः आप लोगों को 10 जनवरी तक आचार संहिता कभी भी लगने को देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके पहले भर्तियां जो आप लोगों ने कल देखा सीजीपीएससी में, सिविल जज की भर्तियां हैं, उसी तरीके से अन्य भर्तियां भी आप लोगों के समक्ष बहुत ही जल्द आने वाली है। रही बात व्यापम की, तो व्यापम की कोई बड़ी समस्या नहीं है, और इस समस्या का भी हल त्वरित तरीके से लिया जा रहा है, चाहे प्रशासनिक आधार पर, चाहे शासकीय आधार पर। दोनों तरीके से अगर हम बात करें, प्रशासकीय, राजनीतिक, सभी प्रमुखों से चर्चा कर इसको आगे बढ़ाया गया है। और निश्चित तौर पर यहाँ पे ये मामला जो है सामने आया है कि भाई अब स्वाभाविक तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, और उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन है उसको बाद में भी लिया जाएगा आचार संहिता के दौरान, तो कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन नोटिफिकेशन निकालना, जहां पे आप कार्य आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, साथ में जो एडीओ भर्ती है, इसके अतिरिक्त जो बहु जेई के पद है, अमीन पटवारी के पद है, सहायक ग्रेड 3 के पद है,
और भी स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हैं। तो तमाम ऐसी भर्तियां हैं जिसका युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापम और चिप्स के मैटर के आधार पर ये चीजें रुकी हुई है। लेकिन जो गवर्नमेंट, शासन, प्रशासन, सारे लोगों को ये बताया गया कि भैया आप लोग ऐसा कार्य करिए, भैया आप अभी फिलहाल एक नोटिस जारी करके बता दीजिए कि ये पद है, और उसके बाद उसका ऑनलाइन आवेदन कब कब से प्रारंभ होगा, उसके बाद आप उसको बाद में भी लेते रहेंगे तो आचार संहिता के उल्लंघन जो है वो नहीं होगा। इस प्रकार से एक प्रकार से जो तर्क है वो दिया जा रहा है सरकार और शासन के आदमियों को, प्रशासन के प्रमुखों को। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए चुनावी बिगुल अब बजने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी इस पर गंभीर है, और कहीं ना कहीं जो केंद्र से भी हरी झंडी मिल चुकी है कि भाई आप लोग जल्द से जल्द इसको करे और सरकारी नौकरियों भर्तियों का भंडारा जो है वो खोला जाए। इसके अतिरिक्त देखिएगा कुछ दिनों पहले व्यापम के द्वारा राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर का रिजल्ट जारी किया गया था, और रिजल्ट जारी करके जो है विभाग को सौंपा गया था, और विभाग के द्वारा डिक्लेयर कर दिया कि 6 जनवरी और 7 जनवरी को चाहे वो प्रयोगशाला सहायक हो या प्रयोगशाला तकनीशियन हो, आप लोग अपने मूल दस्तावेजों के साथ आप लोगों का सत्यापन होगा 10:30 बजे सुबह, याद रखिएगा 6 जनवरी और 7 जनवरी को। तो ये भी त्वरित गति से कार्य किया जा रहा है, और लगभग आचार संहिता के पहले आप लोगों के लिए अच्छी खबर, जिनको सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं लग रही है, उन सभी को बधाई। और यहाँ पे मेरिट भी है, प्रतीक्षा सूची भी है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों का भविष्य उज्जवलमय हो, और इसी कड़ी में और भी बहुत सारी भर्तियां आप लोगों का इंतजार कर रही है। तो आप लोग तैयारी को अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिएगा भर्तियां एक बार निकलेगी, लेकिन ये जो तैयारियां हैं आपकी वर्षों की मेहनत का परिणाम होगा। तो आप लोग लगे रहिएगा। वैसे भी सीजीपीएससी प्री है, साथ में एसआई भी है। इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट गार्ड का जो चीजें हैं, इसके अतिरिक्त जो आरक्षक के संबंध में बहुत सारे जिलों का भी चल रहा है जहां पे फिजिकल होना बाकी है। तो आप लोग निश्चिंत होकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, और देखिएगा पारदर्शी तरीके से ये चीजें हो रही है, और निश्चित तौर पर जहां पे भी कमी पाई गई है उसको आगे लाया जाएगा, और साथ में सरकार को भी बताया जाएगा कि यहाँ पे ये कमियां हैं, इसको दूर करके कहीं ना कहीं एक साफ सुथरा और पारदर्शी तरीके से भर्ती करें। फिलहाल वीडियो यही तक। आगे आप ओपी चौधरी जी का वीडियो क्लिप के माध्यम से देखिएगा कि उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों पहले जब वो राजनांदगांव दौरे में थे तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया था, और उन प्रश्नों के जवाब में उन्होंने क्या कहा आप अगले क्लिप में देखिएगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक। चलते भर्ती के बीच में विभाग की मुस्तैदी ही है कि जो भी गड़बड़ी हो रही थी उसे ट्रेस करके सामने लाया गया है, और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी गलत करेगा उसको कठोर सजा मिलेगी। पीएससी में जिन्होंने गलत किया था उस पर सीबीआई जांच चल रही है, वो जेल के सलाखों के पीछे गए।